हमारी सरकार उनको भी उनके इरफान हाफिज लोन अगर इनको छोड़ दिया, इरफान हाफिज लोन ये जो धरपकड़ हो रही है संदिग्धों की, इरफान हाफिज लोन अगर इनको छोड़ दिया, यही आकर कल को कश्मीरियों को टारगेट करेंगे, फिर आप सुरक्षा बलों पर सवाल उठाएंगे। यही तो मारते हैं ना कश्मीरियों को। आप तो कश्मीर की आवाज है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कश्मीरियों के पक्ष में आप ही बोलते हैं, तो ये तो कश्मीरियों को मार रहे हैं ना इरफान हाफिज लोन। अमन जी, मुझे आपसे गुजारिश है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सुधांशु जी को बोलने दिया, 1 मिनट, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ, आप उससे सहमत है या नहीं है, आतंकियों की गोद में मत बैठिएगा, बाकी आप बोलिए। 1 मिनट आपका, मैं नहीं टोकूंगा आपको। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट आपका है बस। आतंकियों की गोद में मत बैठिएगा। सबसे पहले जो हरबख्श सिंह जी जो पीडीपी से बोल रहे थे, आपने उनकी बात को नहीं समझा। हरबख्श सिंह जी जब छठी सिंहपुरा की बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिल क्लिंटन आए थे छठी सिंहपुरा में जो नरसंहार हुआ था, तो आप जैसे एंकर और आप जैसे लोगों ने ये कहा था कि 5 आतंकियों को हमने मारा जिन्होंने इनका नरसंहार किया था। तो दूसरे दिन जब देखा गया कुछ समय के बाद, जिस लोगों ने प्रदर्शन किया वो भी मारे गए, लोग भी निर्दोष लोग, लेकिन जब 5 लोगों को, अमन चोपड़ा जैसे लोगों ने कहा था कि हमने 5 आतंकियों को मारा जिन्होंने छठी सिंहपुरा नरसंहार किया, बाद में वो सिविलियन निकले। अच्छा। और मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, समझ गया। और उसमें कोर्ट मार्शल तो आप शमसुद्दीन सोफी आतंकवादी को सिविलियन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मुख्तार शाह जो आतंकवादी 72 उरों के पास पहुंच गया जहन्नुम, इसको आप सिविलियन बता रहे हैं। तो आप लोग ना ये फर्जी नौटंकी और ये सहानुभूति परिवारों के प्रति ना दिखाइए, क्योंकि आप हत्यारों को बचा रहे हैं। इरफान हाफिज लोन आप बचा रहे हैं आतंकवादियों को, आप आतंकवादियों को बचा रहे हैं इरफान हाफिज लोन। मुझे बताइए, सुपिंदर कौर के हत्यारों को बचा रहे हैं, और आप बता रहे हैं, मुझे कहानी सुना रहे कि वो सिविलियन निकले। जिन आतंकवादियों को सेना ने मारा है वो सिविलियन निकलेंगे कल को। मुझे बताइए, क्या अडवाणी जी ने और वाजपेयी जी ने हुर्रियत से बात नहीं की? क्या वो बात की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो आज आतंकवादियों को मारा है, आप कह रहे हैं कल को सिविलियन निकलेंगे। कश्मीरियत में मसले का हल करेंगे। मैं बोलूं इरफान हाफिज लोन, आराम से बात करते हैं, सवाल सुनिए। इरफान हाफिज लोन, आप मुझे ये कह रहे हैं, इरफान हाफिज लोन 1 मिनट रुकिए, लोन साहब रुकिए 1 मिनट। आप मुझे कह रहे हैं जैसे छत्ती सिंहपुरा में हुआ, पहले मारा, बाद में पता लगा वो सिविलियन थे। ये जो शमसुद्दीन सोफी है आतंकवादी जैश का, जिसे त्राल में आज मारा, ये कल को सिविलियन निकलेगा। मुख्तार शाह आतंकवादी जिसने वीरेंद्र पासवान को मारा, ये कल को सिविलियन निकलेगा। इम्तियाज अहमद डार, ये कल को सिविलियन निकलेगा। हमारी भूमि को अपनी भूमि दिखा। तो फिर आप कह रहे हैं बुरहान वानी भी सिविलियन निकलेगा, हाफिज सईद भी सिविलियन निकलेगा, जकीउर रहमान लकवी भी सिविलियन निकलेगा, लश्कर तैयबा एनजीओ निकलेगा, लश्कर तैयबा एनजीओ निकलेगा, जमातुल दावा एनजीओ निकलेगा। आज कह रहे हैं इनको रिहा करो, कल कहेंगे सम्मानित करो। बचाओ, उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस है। अरबक जी भी इसे बीच में मत बोलिए, आ रहा हूं आपके पास। अरबक जी अब पूरा मौका दूंगा, वो भी आप ही की बैटिंग कर रहे हैं। आक्रमण कर रहा है, वहां से नेपाल हमारी धरती छीनने की कोशिश कर रहा है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? एक जबान से शब्द नहीं निकलता, हिंदू हत्या हो रही है, हिंदू मर रहे हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकियों के मरने पर मातम मनाते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आप आतंकियों के मरने पर मातम मना, ठीक है। मैं बिट्टा साहब आपके, आप त्रिवेदी जी आप जवाब देना चाह रहे थे, आप दे दीजिए, फिर हरबख्श जी आपके पास आऊंगा। इरफान हाफिज, पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर बिट्टा जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे थे, वो कह रहे जिनको आज आप मार रहे हैं ना आतंकी बताकर, वो कल को सिविलियन निकलेंगे। अमन जी, सिविलियन तो ये बहुत छोटी बात कह रहे हैं। अरे इनके लिए तो जो सर्वोच्च न्यायालय से सजा याफ्ता था, अफजल हालात का मारा था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था, इतना ही नहीं था, इशरत जहां तो बिहार की बेटी थी, हाफिज तो साहब था, उसामा तो जी था। ये आप लोगों के लिए तो उनके लिए बड़े प्यार मोहब्बत है। अरे ये सारे लोग जो आतंकवाद में मुलव्विस हैं, आपके तो लगते जिगर और रश्के नजर हैं, ये सबको समझ में आता है जनाब। पर एक फैक्टर और बता दूं, जब छठी सिंहपुरा का जिक्र हुआ है अमन जी, एक फैक्ट बता दूं, ये जिस बिल क्लिंटन की विजिट की बात कर रहे हैं, सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो उससे पहले जब भी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत आता था,
तो वो पाकिस्तान जरूर रुकता था, और जितने समय के लिए भारत में रुकता था उतने समय के लिए पाकिस्तान में रुकता था। बस बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत आए, 5 दिन भारत रुके और केवल 5 घंटे के लिए पाकिस्तान में रुके थे। और बिल क्लिंटन के बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आया पाकिस्तान नहीं गया। बीजेपी ने पर्चा दायर किया। आखिर अरे छोड़िए भाई, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो छोड़िए। आप कंप्लीट कर लीजिए, मेरे पास टाइम कम है। आपके दिल में क्या है भाई इरफान साहब? केसेस वापस लिए। बीच बीच में बोल रहे हैं। नहीं वो, हाँ आप नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए आप। एक लाइन आप बोल लो। त्रिवेदी जी आप, फिर बिट्टा जी और हरबराज जी। अभी लोन साहब आप ही कह रहे थे कि दूसरे में ना बोले, और आप ही कितना बोल रहे हैं। उनकी मजबूरी है, ठीक है आप बोलिए बोलिए। त्रिवेदी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो इंस्पेक्टर अयूब पंडित, यस, लेफ्टिनेंट फैयाज और भारतीय सेना का जवान औरंगजेब जो आतंकवाद की गोलियों से मारा गया, कितने गए पीडीपी के नेता उनके घर पे? कितनों ने छाती पीटी? कितनों ने ट्वीट किया? बताइए। अरे हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान में भी आपको जो देशभक्त मुसलमान नजर आता है उसके लिए दिल नहीं धड़कता है, सिर्फ आतंकवादी और अपराधियों के लिए दिल धड़कता है। बस इस बात का हमें अफसोस है।